नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। चर्चा करेंगे मार्केट की कल के लिए। कल डेट होने वाली है अपनी 27 ऑफ दिसंबर और दिन रहेगा वेडनेसडे का। ठीक है, तो कल कोई एक्सपायरी नहीं है शायद, क्योंकि जो मंथली एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी की वो थर्सडे को ही होती है, अगर मैं करेक्ट हूँ तो। ठीक है, मार्केट में क्या रहा आज दिन उसको एक बार देखेंगे, और कल हमें कहाँ से क्या डायरेक्शन मिल सकती है, क्या हम एंटीसिपेट कर सकते हैं, चार्ट पे हमारे सामने क्या प्रिंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसको एक बार शुरू करने से पहले ये है डिस्क्लेमर, इसको जरूर देखिए, पढ़िए, जानिए, समझिए। मेरे हर एनालिसिस, हर वीडियो का शुभारंभ इसी से होता है। इसको देखने पढ़ने के बाद फिर मैं एनालिसिस में आपके सामने आता हूँ। अब आप देखेंगे दोस्तों, इधर हमारे सामने दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है डेली चार्ट पे ही। डेली चार्ट पे ही सबसे पहला, मार्केट ने क्लोजिंग दी है उस लेवल के आसपास जो अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है। हाईएस्ट क्लोजिंग अब तक की क्या है? ये वाली जो इस दिन मिली थी 21,456 के अराउंड है शायद। तो क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी इधर, है ना? इधर देखिए जरा, 21,456, और ये क्लोजिंग है 21,453। तो सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग क्या है? ये 21,456। या तो आज अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ होता निफ्टी, तो डेफिनेटली एक बीटीएसटी का ट्रेड था, डेफिनेटली हाईएस्ट क्लोजिंग आपको मिल जाती अब तक की निफ्टी की जितनी भी आई है। पॉइंट नंबर वन जो आपको नोट रखना चाहिए। तो यहां से तीन कैंडल बहुत बढ़िया बनी है। मार्केट ने एक जो फॉल आया था एक दो दिन का, उसको अब तक गलत साबित किया है। ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल तीन बन गई हैं। ठीक है, बढ़िया, एक पुल बैक है जबरदस्त, बहुत शानदार। ठीक है, तो कल अगर निफ्टी आपको आज के हाई के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखे, नोट 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 डाउन, आज हम ये रिस्क ले सकते थे कि हम कॉल बाय करके चले जाएं। इसलिए आप देखेंगे, इन जो टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में मैं था, इंडेक्स में कोई व्यू था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस स्टॉक पे था, और स्टॉक बहुत जबरदस्त चले। ठीक है, बहुत जबरदस्त चले, 10-10 15-15% चले। ठीक है, और भी जो मैंने दिए वो सब आपको और अच्छा करते हुए दिखेंगे, पूरा रीजन के साथ, चार्ट पोस्ट करके, हेड एंड शोल्डर। इंडेक्स को छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, इंडेक्स की चर्चा मैं अब आपके साथ यहां पे कर रहा हूं। निफ्टी में बीटीएसटी बन जाता अगर निफ्टी, क्या बोला मैंने, 21,456 के ऊपर क्लोज करता, तो ये चीज हमें मिली नहीं, हमने रिस्क लिया नहीं। ठीक है, दूसरा, अब कल के लिए एक जरूर ट्रेडिंग डे हो सकता है, कल का बुधवार है, और जिस प्रकार जहां मार्केट है, यहां से एक हम मोमेंटम देख सकते हैं मार्केट के अंदर। अगर वो, अब मैं बात कर लेता हूं पहले सिनेरियो की। ठीक है, सिनेरियो नंबर वन, पहला, अगर ये जो आज हाई बना है इसके ऊपर ट्रेड करे, ठीक है, तो आज की जो क्लोजिंग है वो ऐसा लगा के आपको इसको पूरे वीक के लिए निफ्टी को बाय साइड में रहना है। समझिए जो मैंने बोला है, ये है आपका कल का सी साइड का ट्रेड इस लेवल के ऊपर। आज की हाई, आज का हाई है, देखिए 21,475। नोट डाउन दिस पॉइंट, 21,475। इस लेवल के ऊपर कल आपको अगर निफ्टी दिखता है तो इट इज ए बाय फॉर न्यू एटीएच। न्यू एटीएच एसएल क्या रहेगा आज की क्लोजिंग? 21,441। एक सिंपल सा 34 पॉइंट के एसएल के साथ ये ट्रेड है। गैप अप मिलता है, इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है, मान लो 480 खुल गया, 490 खुल गया, तो आपको इसी के एसएल के साथ बाय ही करना है फॉर 21,600 प्लस। ठीक है, ये सिनेरियो है किसका? बुल्स का, कॉल साइड का। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। और तो दोस्तों आपको याद होगा जब निफ्टी यहां से गिरा था, और मैंने आपको क्या बोला था कि अब मार्केट सेल ऑन राइज है। ठीक है, तो वो लेवल अब दोबारा काम करेगा, वो लेवल अब दोबारा एक्टिवेट हो गया। दैट लेवल इज
भाई मेरे नंबर बहुत ही ताकतवर होते हैं, काम करते हैं। ठीक है, ये जो 25 पॉइंट का जोन है, ये अगर टूट जाता है तो मार्केट को ठोक देना है। ये नोट कर लीजिए। यहाँ पे ये रहा, ये 350 से लेके 325, 21,350। देखिए दो नंबर होते हैं, बहुत जबरदस्त होते हैं, समझ लीजिए इन चीज को। एक 350 और एक 850 निफ्टी के अंदर। अब चाहे वो 18,000 चल रहा हो, 17,000 चल रहा हो, 16,000 चल रहा हो, कहीं भी चल रहा हो, इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, इस लेवल के अगर ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो जब तक मार्केट 300 के नीचे क्लोज नहीं करेगा, इसके ऊपर ट्रेड, तो वो बाई ऑन डिप्स ही रहेगा। बाई ऑन डिप्स ही रहेगा कब तक? जब तक वो 850 के आसपास ना चला जाए। ठीक है, चलिए ये कैलकुलेशन फिर कभी किसी और दिन समझेंगे। फिलहाल अब मार्केट खराब कब होगा? जब वो 21,325 ये वाले जोन को तोड़ देगा। ये यहीं से, जब इसने इसको तोड़ा था, नीचे गया था, ये अगर टूट जाता है तो मार्केट सेल ऑन राइज हो जाएगा। बस नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। तो बियर्स भैया साइड बैठे रहो। अगर आप मार्केट को शॉर्ट करना चाहते हो, जब तक शॉर्ट मत करो जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होता, या फिर ऊपर ये रेजिस्टेंस पे जाए कहीं। ठीक है, एक लेवल बनेगा 21,635, एक अटेम्प्ट इसके आसपास से शॉर्ट का बन सकता है। अदरवाइज इसके बीच में कहीं से भी पी का ट्रेड नहीं बनता है। वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी मच क्लियर। ठीक है, बाय साइड के लिए तैयार रहिएगा। ये देखिए 1 आवर का चार्ट है, ये यहाँ पे कैसे रेजिस्टेंस लेता रहा, है ना। तो अब अगर ये इस जोन के ऊपर निकलता है और इसके ऊपर ट्रेडिंग होती है, तो डेफिनेटली ये 21,600 के आसपास ही जाएगा, डेफिनेटली। तो एसएल क्या रखिएगा? आज की क्लोजिंग, जहां पे आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 21,441, ये लेवल टूटे 21,475 को क्रॉस करके, तो एसएल हिट है बाय साइड का। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। निफ्टी में फिलहाल इतनी ही इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ अता पता और है नहीं। ये मुझे लगता है सपोर्ट का काम करेगा और ये यहीं से ब्रेक डाउन होगा इसमें। तो जब तक 21,325 का लेवल सलामत है, इट इज़ बाय ऑन डिप्स। ये बार बार ऐसे जंप मार जाएगा, इधर आएगा फिर जंप मार जाएगा, इधर आएगा फिर जंप मार जाएगा। ठीक है, और 21,475 के ऊपर तेज है, तेज है। ठीक है, अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का। यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग सीन है, अगर आप इसको देखेंगे, ये एक पैरेलल चैनल के अंदर चल रहा है। ठीक है, ऐसे। अब इसने इसमें क्या किया, अगर मैं आवरली चार्ट लगाता हूँ, ये है। यहाँ से इसने क्या किया, दूसरी ट्रेन की पटरियां पकड़ ली, ये वाली। ठीक है, ये वैसे तो पूरा ऐसे बनेगा, इस चैनल का अगर हाफ लेंगे तो आपको तब कहानी समझ में आएगी। मिडल ब्लैक कलर की लाइन डॉटेड, ये देखिए। अब जरा समझिए इसको। ये इसका भी मैं एक बार हाफ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये पहले तो चल रहा था इसके अंदर, ठीक है, बढ़िया, इसने नाचा, खूब डांस किया। जब इसने इसको ब्रेक किया, फिर इसके अंदर एक बार एंट्री, फिर नीचे,
तो यहां पे आप देखेंगे अब ये चल रहा है इसके अंदर, ये वाला जो चैनल है अभी नीचे वाला, ये वाला, ठीक है। ये देखिए नीचे 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 ऊपर। तो भैया ये जो लेवल है 48,000, ये सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है। क्यों, कैसे? ये वाला चैनल भी रोक रहा है इसको, जिसमें करंटली ये चल रहा है, और ये जो चैनल है ये भी रोकेगा इसको कि इसके अंदर एंट्री करे। तो क्या करना चाहिए हमको? हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर आपको अगर आपको 48,000 इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है, भैया वहां जोड़ा बना लीजिए पेयर। कौन सी एक्सपायरी का? 4 जनवरी वाली एक्सपायरी का, ठीक है। 500 पॉइंट आगे का कॉल ऑप्शन, 500 पॉइंट पीछे का पुट ऑप्शन। थोड़ा सा लाइव मार्केट में भी तो हमें देखना पड़ेगा कि मोमेंटम कितना है, ठीक है। आज तो अवॉइड किया हमने बिल्कुल, क्योंकि मुझे वॉलेटिलिटी कहीं से नजर ही नहीं आ रही थी, और शायद कल भी हो सकता है। बट ये इस जगह रुकेगा नहीं। ये जो 48,000 है, ये इसी जगह अगले वीक की एक्सपायरी तो बुधवार को आएगी, जब जनवरी वाला है ना, मेरे ख्याल में 3 या 4 तारीख आएगी, उस दिन एक्सपायरी करेगा। उस वाले वीक में आपको पेयर ट्रेड बनाना है, उस वाले वीक में, ठीक है। अगर ये 48,000 को क्रॉस कर जाता है तो टारगेट फिर ये डॉटेड लाइन है, एंड दिस लेवल इज 48,500। रुकेगा नहीं है उससे पहले, और रिजेक्शन ले जाता है, क्योंकि इस जगह तो रुक नहीं पाएगा कि भाई डॉट यही रुक गया, तो भैया फिर ये नीचे की तरफ आएगा, फिर 47,250 के आसपास आएगा। तो मेन मकसद है कि या तो हमारी ये वाली पुट आईटीएम में कन्वर्ट हो जाए जब मूव आए, या हमारी ये वाली सी आईटीएम में कन्वर्ट हो जाए अगर ये ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। और अगर मूव चलता चला गया तो भैया इनमें से कोई भी जैकपॉट बन जाएगा, कोई भी जैकपॉट बन जाएगा, ठीक है। तो हमको मेन अपना क्रॉस पॉइंट वही देखना है, मेन पॉइंट वही देखना है जहां से हम पेयर का ट्रेड कर सके। और आप देख रहे हैं जो दूर की कॉल एंड पुट है, दूर दूर के 500 500, भाई वो घट नहीं रहे। उन विक्स जो है इतना बढ़ जाता है वहां पे, इतना कुछ उनके प्रीमियम नहीं जा रहे। तो ये बेस्ट चीज है, ये बहुत बढ़िया चीज है। आपके ऑप्शन के प्रीमियम जो है, अगर मार्केट मूव करेगा बढ़िया पैसा बना के देंगे आपको, ठीक है। तो कल टेलीग्राम पे नजर रखिएगा, इन केस अगर हमें इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है तो मैं जरूर आपको टेलीग्राम पे गाइड कर दूंगा कि पेयर ट्रेड बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा हमें मार्केट पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए देखिए इसने, ये जो लाइन है ना, ये इसके साथ ऐसे ऐसे चलता रहा। अगर ये ऐसे ऐसे चल चल के 48,000 के आसपास पहुंचेगा तो हम अवॉइड करेंगे, फिर हम अवॉइड करेंगे, फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चल, ये मूव नहीं आने वाला फिर कोई। हमको देखना पड़ेगा कि ये इस प्रकार की कैंडल स्टिक के साथ जा रहा है, तो डेफिनेटली फिर पेयर ट्रेड बनाएंगे डेफिनेटली। फिर या तो रिजेक्शन आ जाएगा या फिर हो जाए। अगर ये ऐसे ही चल रहा है जैसे ये चल रही है, ये तो फिर एल्गो जो सेट कर रखी है वो इस चैनल के इस पे सेट कर रखी है कि इसको जब जब टच करता रहे तो हल्का हल्का माल छोड़ दो, फिर इसको टच करे फिर हल्का हल्का फिर आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा, ऑप्शन में हिलेगा तो मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे मैसेज का जरा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही है दोस्तों, 48,000 के ऊपर तो फिर ये टारगेट है 48,400 से लेके, या प्लस कह लीजिए, अगर 48,000 के ऊपर निकल जाता है कि नहीं। और ये डॉटेड लाइन बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रही है, ये नीचे की तरफ टूटेगी तो 46,800 तक के टारगेट बहुत बढ़िया रहेगा। 47,500 की पी और 48,500 की सी का पेयर। बस मार्केट में हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन को नोटिस करना है, और मार्केट का हमको टाइम देखना है।
मतलब कि टाइम कितना बचा है, ऐसा ना हो कि टाइम ही बहुत कम बच रहा हो, है ना। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिलहाल मैं आपको यही बोलूंगा, जब तक ट्रिगर ना हो कुछ, इंडेक्स को अवॉइड करिए। ठीक है, स्टॉक पे फोकस रखिए, स्टॉक बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। बीटीएसटी मैंने दिए हैं आपको। एचएफसीएल पे आप नजर रखिए, भागा है आज। हेरिटेज फूड 10% से ऊपर। ठीक है, कैस्ट्रोल 10-15% से ऊपर। ठीक है, विप्रो जहां खुला था नीचे की तरफ खुला था, इसने भी छप्पड़ फाड़ दिया ऊपर की तरफ। जेबी केमिकल दिया आपको। तो इन पे फोकस करिए, जो जो पैसा बनता है मस्त बना के रखिए। ठीक है, चलिए, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।